नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार कर है। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में एडिशनल प्रोफेसर के पोस्ट पे काम करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि आजकल मोबाइल का इस्तेमाल हर कोई करता है, लगभग हर कोई करता है और मोबाइल की इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मैं कहूँगा कि ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से कई सारे मानसिक और शारीरिक समस्याएँ आ रही हैं। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो मैं आपको मानसिक समस्याओं के बारे में ज़्यादातर बताना चाहूँगा। जो ग्लोबल सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 2025 फरवरी के दूसरे हफ्ते तक पूरे दुनिया में 556 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और इनमें से लगभग 516 करोड़ लोग जो हैं दुनिया में वो इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम अपनी देश की बात करें, लगभग 70 से 80% लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर लोग उनमें से इंटरनेट की एक्सेस आजकल ज़्यादातर लोगों को है। धीरे धीरे देखा गया है कि मोबाइल की एक्सेस यूज़ की वजह से लोगों के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो अभी एक्सेस यूज़ क्या है, ये देखा गया है। अगर 2 से 3 घंटे तक अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं अपने एंटरटेनमेंट या बातचीत की पर्पज़ के लिए, तो उसको हेल्दी यूज़ माना जाता है। अगर उससे ज़्यादा समय के लिए आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसको मोबाइल का एक्सेस यूज़ कहा जाता है। लगभग 20 से 60% लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो एक्सेसिव एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ के शिकार हैं। मैं मान के चलूँ कि अगर 100 लोग एक्सेसिव एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उनमें से लगभग 20 से 60% तक, मतलब 20 से 60 तक लोग जो है एक्सेसिव मात्रा में मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है, उसकी जो एडिक्टिव जो रोल है वो अलग अलग जगहों पे पाया गया है। जैसे कि महिलाओं में शॉपिंग एडिक्शन ज़्यादातर देखा गया है, जबकि पुरुषों में ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन इस तरह का देखा गया। अब महिला और पुरुषों की दोनों में अगर देखें, सोशल मीडिया एडिक्शन लगभग एक ही जैसा पाया गया है। और एक तरह का इस्तेमाल है कि लोग पोर्नोग्राफी देखने के लिए देखते हैं और एक्सेसिव पोर्नोग्राफी की वजह से पोर्नोग्राफी एडिक्शन भी देखा गया है। ये जो समस्या है, एक्सेसिव यूज़ की वजह से लोग अपना बहुत कीमती समय इस पे गंवा रहे हैं। लोगों की नींद खराब हो रही है, उलझन, घबराहट, उदासी जैसे बीमारियां देखी जा रही है और एक्सेसिव इंटरनेट यूज़ की वजह से लोगों की आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो रही है। इसको रोकने के उपाय ये है कि आपको सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए कई सारे फ़ोन में कई सारे ऐप्स हैं जिस पे आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के बाद आप अपने तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि सेटिंग ए लिमिट। अपने मोबाइल की यूज़ के लिए आपने एक लिमिट सेट कर रखा है। कई सारे ऐप्स हैं जो इस लिमिट सेटिंग में आपको हेल्प करते हैं। आप अपने आप को बहुत सारे ऑफलाइन एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, गार्डनिंग, बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक या कोई भी चीज़ पे आप शामिल हो गए। नॉर्मल लोगों के साथ रूटीन कन्वर्जेशन में एंगेज हुए, फ़ोन यूज़ ना करके ऑफलाइन कन्वर्जेशन में आप एंगेज हुए। इससे आप अपना यूज़ को कम कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपकी मोबाइल यूज़ कम नहीं हो पा रही है और आपको कई सारे समस्याएं उसकी वजह से आ रही है, तो फिर आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है काउंसलिंग के ज़रिए आपकी समस्या का हल हो जाए, लेकिन अगर समस्या बहुत ही गंभीर है, हो सकता है उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़े। अगर हम प्रयास करें तो अपने मोबाइल की एक्सेस यूज़ को ज़रूर रोक सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लगभग 73 ईयर्स है, 73 टू 74 ईयर्स है। और इसमें ये देखा गया है, एक व्यक्ति अगर जीवन में 73 या 74 ईयर जीता है, उनमें से उसकी 26 साल की समय लगभग सोने में चला जाता है, जिसको हम कह सकते हैं रफली 1/3 ऑफ लाइफ हमारा सोने में चला जाता है। बाकी जो बची हुई लाइफ, उस पे ये देखा गया है लगभग 8 साल 4 महीने की समय लोग टेलीविज़न देखने में समय को व्यतीत कर देते हैं एवरेज तौर पे, और लगभग 6 साल 8 महीने की वक्त वो सोशल मीडिया या मोबाइल यूज़ के इस्तेमाल में कर लेते हैं। अगर इन दोनों को, टेलीविज़न यूज़ और मोबाइल को यूज़ को जोड़ दिया जाए, लगभग 13 साल, 14 से 15 साल की समय चला जाता है टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल में,
जिसको अगर हम चाहें तो काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे जीवन का एक 15 साल की जो अवधि है, एक बहुत बड़ा अवधि है, इसको हम एक प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं।